ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के पवित्र आराधना को हम आरंभ करें। यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आज के सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक की जीवन यात्रा में तूने हमारी रक्षा की, रखवाली की, जीवन दान दिया प्रभु, और आज के पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में हम यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं और तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु तो हमारे बीच में हो कि हम तेरी उपस्थिति को महसूस करें, तेरे वचनों पर गौर करें। हे पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आराधना शुरू से अंत लो, हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से, गीत संख्या 2। गीत संग्रह से गीत संख्या 2। अब अंधेरा गया है, फिर उजाला आया है। अब अंधेरा गया है, फिर उजाला आया है। मेरा मन उजाला कर, प्रभु मन को प्रेम से भर। पाप की इच्छा जो शक्ति देना करने को, यीशु तू सहारा दे कि मैं बचूं पापों से। मन के बुरे सोच मिटा, मुझे जोखिम से बचा। कभी मुझे तू ना छोड़, अपना मोना मुझसे मोह। आवेगा जब मरण का, मुझ बलहीन को तब संभाल। प्रभु तू है कृपा में, हो उसका तू मृत्युंजय। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने अपने पापों का अंगीकार करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करने, हमें छुटकारा दे, हमें जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे। आमीन। तो आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को अर्पण करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें यह वर दे कि जिस प्रकार शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय अपने पुनर्जीवित त्राणकर्ता को पुनः पाया, वैसे हम भी उसकी उपस्थिति को हर समय अपने मध्य अनुभव करें और आनंद से उसकी उद्धारकारी सामर्थ की गवाही दे सकें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, और उसी पर आनंद में मगन होने के लिए जो कहने से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, जिसकी तेरे साथ हे पिता और तेरे साथ पवित्र आत्मा सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों पर हैं, आस पड़ोस में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई लाभ प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उड़ेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो ये तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना के समय परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तो इससे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया कि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वरदे कि जो उपकार हमने बहुता से प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे आज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम भी इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से वचन सुनेंगे। पहला पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, दूसरा अध्याय और उसके 22 पद से 32 पद तक। प्रेरित क्रिया 2 और उसके 22 पद से 32 पद तक। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया
क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय और उसके 13 पद से 18 पद तक। पहला पतरस अध्याय संख्या 3 पद संख्या 13 से 18। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से गीत संख्या 216। गीत संग्रह से गीत संख्या 216। यीशु पास आज ही है भाई, मन उसका शब्द अब तक सुसमय। गीत संग्रह से गीत संख्या 216। यीशु पासा आज है भाई, मन उसका शब्द अब तक सुसमय। वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आगमन करेंगे सदा। प्रभु जब होगी पापी अवस्था, अनित रहेंगे यीशु के संग।
धन प्रभु यीशु धन। बालक सुन प्रभु की बात, दे अपना मन धर यीशु का हाथ। आवे उस पास सो पाता है सो, दूर होगा उससे दूर। आनंद करेंगे सदा, प्रभु जब होगी पापीन अवस्था, नित्य रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन। यीशु पास विचार करे भाई, मनुष्य का पास तेरे वह है। अब जल्दी कर यीशु वासा, धन होगा तब सदा। आनंद करेंगे सदा, प्रभु जब होगी पापीन अवस्था, नित रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद से आगे। उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है।
तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। ये प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस समय हम तेरे वचन में से सीखना चाहते हैं। जो बातें हमारे लिए तू रखा है उसका प्रकाशन हमें दे, ताकि उन बातों को अपने जीवन में हम आत्मसात करें। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि हम तेरे वचन के गूढ़ बातों को समझ सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएं। परमेश्वर के जीवित वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि विश्वव्यापी मरी के कारण से हम सब एकत्रित होकर प्रभु की इबादत नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के चरणों में आकर सामूहिक रूप से आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान बुद्धि दिया और विज्ञान ने इतना तरक्की किया ताकि उसके माध्यम से भी हम परमेश्वर की आराधना करें। तो इस ऑनलाइन प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आप प्रभु में बने रहें और निरंतर परिवार के साथ रहते हुए प्रभु की आराधना करते रहें, और न केवल अपने लिए वरन सबके लिए, कि परमेश्वर सबों की सुरक्षा करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हमारा ध्यान मनन करने का जो विषय है वो जंत्री पाठ के अनुसार है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। हम हर रविवार के दिन में या विशेष दिनों में विषय वस्तु को पाते हैं जो हमारे लिए उस दिशा में ध्यान को केंद्रित करता है कि उन दिनों के बीच में हम किस विषय पर अधिक मनन चिंतन करें। और इसी तरह से इस सप्ताह के लिए हमारा यह मनन का विषय है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। हम सभी प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से जी उठा, इस बात के हम सभी गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने जीवन काल में ही बताया था कि
तुम मेरे गवाह होगे। और स्वर्ग जाने से पहले इस बात को उन्होंने बताया और उन्हें कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे और उसके बाद यरूशलेम में, सामरिया में और पूरे देश में तुम मेरी गवाही दोगे। प्रभु में मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले उसने प्रतिज्ञा किया था कि अंत के दिनों में सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आखिर आत्मा उंडेलने की बात परमेश्वर ने क्यों की? इसलिए कि उसी आत्मा के द्वारा से जिस यीशु को परमेश्वर जीवित किया उसकी हम गवाही दें। और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार से पेंतीकोस्ट के दिन में आरंभ कर दिया और उसी दिन अपने पवित्र आत्मा को सार्वभौमिक रूप से मनुष्यों पर उतारा, उंडेला। और उसी दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का एक शिष्य जो उतावले के साथ जवाब देता था, लेकिन जब संकट की घड़ी आई थी तो वह मुकर गया था। लेकिन वही शिष्य पतरस ने खड़े होकर सामर्थ के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दी। और उसी दिन बाइबल बताती है कि 3000 के लगभग लोग प्रभु में शामिल हो गए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल का अवलोकन करें तो वहां हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यीशु का पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास का आधारशिला और कलीसिया का स्तंभ है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। इसे पवित्र पौलुस बताता है, जिसे हम लोग पहला कोरिन्थियों के 15 अध्याय में इस बात को पाते हैं। और कलीसिया का स्तंभ है। अगर कलीसिया आज खड़ी है तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास के कारण। और हमारे लिए सबसे बड़ा सुसमाचार यह है कि परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम करता है और यही सुसमाचार का मूल तत्व है। कितनी अच्छी और सुंदर बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और प्रेम के खातिर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह हम पापियों के लिए संसार में आया, जीवन जिया, हमारे खातिर क्रूसित हुआ, मरा और तीसरे दिन जी उठा और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। उसने हमें जो बातें सिखाया वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। पहला बिंदु जिस पर हमको मनन करना है, जीने के तरीका में बदलाव। जीने का तरीका भी एक गवाही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन गवाही पूर्ण है? मित्रों, हम मसीही हैं अर्थात गवाह। इसकी पुष्टि हमारे धार्मिक वस्त्रों से नहीं होती है। स्वयं यीशु ने शिक्षा दी है कि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु मसीह के हम शिष्य हैं या हम उसके अनुयायी हैं, इस बात को हम तभी प्रमाणित कर सकेंगे जब हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में व्यवहारिकता देंगे और दूसरे के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने ही श्रीमुख से इस बात को बताया, जिसे यूहन्ना 13 उसके 35 पद में हम लोग पाते हैं और उसके 17 पद में, जहां लिखता है, और मेरी शिक्षा पर चलो तो तुम धन्य हो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, तो यही उसका मापदंड है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। और ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी शिक्षा पर चलो तो तुम धन्य हो। कितनी सुंदर बातें हैं। अगर हम उसकी शिक्षा पर चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए कहता है कि तुम धन्य हो। पवित्र पौलुस प्रेरित अपने जीवन काल में अपने जीवन को परिवर्तन किया और उसके बाद अब दृढ़ता से इस बात को बोलता है, जिसे हम लोग पहला कोरिन्थ 11 उसके 1 पद में पढ़ते हैं,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। इसी के कारण से पौलुस इतना दृढ़ता के साथ, अधिकार के साथ बोलने में सामर्थ पाया, क्योंकि उसने अक्षर सा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने में आत्मसात कर लिया था। और जबकि उसने दैहिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन भी वह जो बातें उसको बताई गई थी उस पर विश्वास करके वह प्रभु के जीवन का अनुसरण करता है और दृढ़ता के साथ विश्वासियों को चिट्ठी के माध्यम से इस बात को बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो, जिस तरह कोरिन्थ वासियों के लिए ये वचन महत्वपूर्ण है, उसी तरह आज पूरे विश्व के विश्वासियों के लिए अर्थात मेरे और आपके लिए भी अनुकरणीय है कि हमें भी अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं मसीह की नहीं चलता हूं? अगर ऐसा है तो प्रभु का कथन है, हम धन्य हैं, यीशु मसीह के समान हो। दूसरी बात, जीवन में बदलाव या स्वभाव में बदलाव। हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है, हम नई सृष्टि बन गए हैं। पवित्र पौलुस प्रेरित 2 कोरिन्थ 5 उसके 17 में लिखता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। हम क्या सच्चे मसीही बन गए हैं? क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है? क्या हम नया मसीह बन गए हैं? आज अपने जीवन को हमें टटोलने की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? क्या आप नई सृष्टि बन गए हैं? क्या आपका पुराना स्वभाव जाता रहा है या अभी भी आप पुराने स्वभाव में ही जीवन जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागें और नया मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट किया गया है, हम उसे धारण करें। सच्चा गवाह वही हो सकता है जो यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बदलता है या उसके स्वभाव में अपने जीवन को ढालता है। यदि सांसारिक जीवन के लिए मसीह से आशीष पाने की हम अपेक्षा करते हैं, अर्थात कि केवल इसी जीवन काल में, इसी संसार के जीवन काल के लिए हम मसीह से भौतिक आशीषें या और आशीषों की हम अपेक्षा करते हैं, तो बाइबल वचन इस बात को बताता है कि हमसे अधिक कोई मूर्ख नहीं है, यानी कि अभी भी हम अधूरे ज्ञान में चल रहे हैं। चूंकि परमेश्वर के वचन में पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय उसके 19 पद में बहुत सुंदर सा वचन है और मैं चाहूंगा कि हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे और मैं आपके लिए इसे पढ़ना चाहूंगा। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय उसके 19वें वचन में बहुत सुंदर सा वचन लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। बहुत ही कड़वी सच यह बात बताई गई है कि हमको केवल इसी दुनिया में यीशु मसीह से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करना है, वरन उससे हमें यह भी अपेक्षा करना है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा उसकी धार्मिकता को हम प्राप्त करें और उसके सच्चे गवाह बनकर इस दुनिया में प्रभु के नाम को हम ऊंचा करें। यही एक गवाह के जीवन में होने की आवश्यकता है। तीसरी और अंतिम बिंदु, लक्ष्य में बदलाव। क्या आपका लक्ष्य में बदलाव आया है या आपका क्या लक्ष्य है? अनंत जीवन पाना आपका लक्ष्य है तो विलंब मत कीजिए, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है और न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आज तक केवल हे प्रभु की पुकार तक ही आप सीमित हैं या हम सीमित हैं, तो स्वर्ग राज में प्रवेश तो दूर, देखना भी हमारे लिए कठिन होगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम
अपने लक्ष्य में बदलाव लाएं। हम यदि लक्ष्य रखते हैं अनंत जीवन पाने की, तो हमें उसी दिशा में कार्य करना होगा। पवित्र पौलुस प्रेरित के बारे में हम सभी अच्छी रीति से जानते हैं। उसका जीवन कैसा था? उसका पहला लक्ष्य था लोगों को बांध बांध कर बंदी गृह में डालना, उन्हें सताना, तड़पाना और मौत की घाट में उतारना। लेकिन वही पौलुस का जब जीवन बदला तो उसका लक्ष्य भी बदल गया और बाद में उसका लक्ष्य था लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना। कितनी सुंदर बात है कि उसके जीवन में बदलाव आया और उसका लक्ष्य में भी परिवर्तन आया। आज हम सब मसीह के गवाह हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि किसी के गवाह के कारण से मैंने प्रभु को जाना है, तो मुझे भी जरूरत है कि मैं दूसरों को प्रभु के पास लेके आऊं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसके 21 में जो वचन है कि हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। आज हमें अपने को टटोलने की जरूरत है, क्या मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी निकोदेमुस को कहा था, यदि तू नए सिरे से ना जन्मेगा तो स्वर्ग का राज देख नहीं सकता। यानी कि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने लक्ष्य में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम देख भी नहीं सकते। एक गवाह होने के नाते हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि बहुतों को प्रभु के पास लाएं। बहुत सारे लोग आज भी प्रभु से अनजान हैं, उन लोगों को प्रभु के पास लाना है। प्रभु यीशु के पास लाने का अर्थ है लोगों को यीशु का परिचय देना। आज भी हमारे झारखंड प्रदेश में, देश दुनिया में कित अधिक संख्या लोग अनजान हैं प्रभु यीशु मसीह से। उन्हें कौन बताएगा? मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम उसका परिचय दें कि वह क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सच्चा गवाह बनने और परमेश्वर के असीमित प्रेम को जानने का एक ही चिन्ह है, एक ही माध्यम है, और वह है क्रूस, जिसे हम कई जगह देखते हैं। हमारे गिरजाघरों में कई बार हमारे हार में भी लोकेट के रूप में वह दिखाई देता है। लेकिन इस बात को हमें जानना चाहिए कि वह क्रूस जो मैं धारण कर रहा हूं, कर रही हूं, या हमारे चर्चों में है, धार्मिक स्थलों में है, वह किस बात को बताता है। मैं क्रूस से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पर पवित्र पौलुस प्रेरित अब घमंड करता है, उस पर गुमान करता है। पहली बात, क्रूस पाप की गहराई को बताता है। यदि क्रूस पर हम घमंड करते हैं तो हमें दीन और नम्र होने की शिक्षा देता है। यानी कितना अधिक मेरे पाप का गहराई है और मुझे क्षमा करने के लिए यीशु मसीह उसी क्रूस पे मरा, वो हमें मालूम होगा। दूसरी बात, क्रूस पिता का प्रेम को बताता है। परमेश्वर पिता जो शुद्ध पवित्र परमेश्वर है, लेकिन भी पापियों से प्रेम करता है, उस अदृश्य पिता परमेश्वर के प्रेम को हम क्रूस पर देख सकते हैं। क्रूस इस बात का बखान करता है। तीसरी बात, क्रूस ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्रूस के द्वारा से ही हमारा पिता से मेल हो सकता है। गलातियों के नाम पत्र उसका 6वां अध्याय उसके 14 पद में पवित्र पौलुस प्रेरित इस बात की पुष्टि करता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि उसी क्रूस ने मुझे प्रभु के पास लाया और मुझे दीन और नम्र बनाया, जीवन को बदलने की सीख दी। चौथी बात, क्रूस जीवन में बदलाव लाता है। वह मरता डाकू क्रूस पर लटके यीशु मसीह को देखा, अंतिम समय में उसका जीवन बदल गया। पांचवी बात, क्रूस सेवकाई के लिए प्रेरणा देती है। क्रूस सेवकाई के लिए प्रेरणा देती है। आज उसके द्वारा से हम प्रेरित होते हैं और सेवकाई में हम आगे बढ़ते जाते हैं। छठवीं बात, क्रूस अनंत जीवन की गारंटी देता है। क्रूस में
प्रभु यीशु मसीह अपना सिद्ध समर्पित बलिदान अर्पण किया, हमारे लिए अनंत जीवन की गारंटी को उसने सुनिश्चित कर दिया। कितना ही सुंदर और मनोहर बात है कि हमारे लिए ऐसा उसने व्यवस्था किया। मित्रों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का सच्चा गवाह बनना चाहते हैं तो इन दो चीजों की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। वह है पश्चाताप और दूसरा विश्वास। पश्चाताप और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्व है और जरूरी है। पश्चाताप जीवन को बदलता है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन को पश्चाताप ने ही बदल दिया। पश्चाताप ने ही जक्कई के जीवन को बदल दिया। विश्वास यीशु में जीवन जीना सिखाता है। पवित्र पौलुस प्रेरित इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसने विश्वास किया और विश्वास के बारे में इतनी अधिक शिक्षा वह देता है जो आज हमारे भी अनुकरणीय है। परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने इस वचन को सुना है और मुझे विश्वास है कि आप इस पर ध्यान करेंगे और अपने जीवन को आज ही प्रभु को समर्पित करेंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही स्तुति महिमा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हमने तेरे वचन को सुना है, हमें यूं ही जाने ना दें, वरन उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हमारे जीवन में वह 100 गुना 70 गुना फल लाए कि बहुत सारी आत्माएं जीती जाएं। सारी महिमा तुझे देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ हम घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पौंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जीवित था और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वजनिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 195। गीत संग्रह से गीत संख्या 195। और इसी गीत के समय हम अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पण करेंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 195। अच्छी लड़ाई लड़ शक्ति भर, ख्रिस्त अपना बल और धर्म कर। अच्छी लड़ाई लड़ शक्ति भर, ख्रिस्त अपना बल और धर्म कर। जीवन को धर्म विश्वासी हो, यूं मिलेगे जय तुझी को। दौड़ सीधे मार्ग पर यतन से, ख्रिस्त की ओर तक और सांस ले। तुझको न लगे युद्ध में भय, ख्रिस्त अभिमान पर है। चिंता मत कर, देख ले अगुआ, तेरे दाता। उसी को देखो निश्चय जान, जीता रहेगा तेरा प्राण।
आश्रम छोड़ निकट दीन बंधने दया में विश्वासी हो तुम देखेगा कृष्ण में सब कुछ होवेगा। आमीन। बैठ जाएं, हम इस भेंट को प्रभु को अर्पित करें, प्रार्थना करें। हे सृष्टि के मालिक, सब अच्छी वस्तुएं हमें तुझसे ही मिलती है, समय पर तू ही हमें आहार देता है। प्रभु, यह भेंट हमने तुझसे प्राप्त की है और तुझे धन्यवाद स्वरूप यह भेंट अर्पण कर रहे हैं। इसे हमारे हाथ से स्वीकार कर और अपने जीवित कलीसिया के कार्य में आने के लिए इसे पवित्र कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को स्वीकार करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे, प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह तुमको मिलेगा। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अब तक की जीवन यात्रा में तूने हमारी रक्षा की, रखवाली की, संभाले रखा है, जीवन दान दिया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय में हम तेरे अनुग्रह सिंहासन के निकट आते हैं और हम तेरे हाथ में सुपुर्द होते हैं। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे बीच में हो कि हम तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। हे परमेश्वर, हम प्रत्येक को तूने एक विशेष उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है, तूने अलग किया है, चुना है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, तू चाहता है कि हम संसार में एक जीवित गवाह बनकर जीवन को व्यतीत करें, तेरे जीवित गवाह बने। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सोचना, विचारना, कार्य करना, हर गतिविधि के द्वारा तुझको महिमा मिले और हम तेरा जीवित गवाह बनने पाए। हे प्रभु, और उस दिन के लिए हम तैयार रहें जो कि तेरा पुत्र यीशु मसीह हम मनुष्यों का लेखा लेगा। हम उसके सामने खड़े होने पाए और अपना प्रतिवेदन हम देने पाए। प्रभु, इस योग्य तू हमें बना। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु, हम मनुष्य, हम आपको भूल गए हैं और हम अपने इस सांसारिक बुद्धि में हम भरोसा रखते हुए, संसार धन पर हम भरोसा रखते हुए अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। और इस कारण तू जो देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता मालिक तू ही है। प्रभु, इस बात को हम भूल गए हैं और अपने कर्तव्यों को हम भूल गए हैं। प्रभु, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु, ऐसे इस परिस्थिति में हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के लहू के द्वारा हम प्रत्येक को धो, शुद्ध, पवित्र कर और अपनी संगति में मिला ले। हे परमेश्वर,
इस संकट के समय में, विश्वव्यापी मरी के समय में प्रभु हम प्रत्येक को बचा, हम तो इसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, इसे प्रार्थना है जितने लोग संक्रमित हैं, बीमारी से लड़ने की शक्ति उन्हें प्रदान कर, और जितने डॉक्टर नर्सेस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनको तू आप ही बचा। अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम तो इसे प्रार्थना करते हैं, तो आप ही हर एक डॉक्टर नर्सेस को की रक्षा कर, उन्हें संभाल, और प्रभु जो ज्ञान जो बुद्धि तूने उनको दी है प्रभु, ऐसे समय में उपयोग करते हुए तेरे सामने विश्वस्त दास दासी के रूप में खड़े होने पाए। परमेश्वर, हम तो इसे प्रार्थना करते हैं देश के अधिकारियों के लिए, हमारे झारखंड प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रभु, तो आप ही उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेवारी है। आज से समय में सब लोगों की चिंता करें, और हे पिता परमेश्वर, उनको निर्णय लेने में उनकी सहायता कर, ताकि हर एक लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। जितने प्रशासन है सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उन पुलिस जवानों को, जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं प्रभु, तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। उनको भी तो आप ही अपने नियंत्रण में ले, रक्षा रखवाली कर संभाल। हे पिता परमेश्वर, ऐसे संकट की घड़ी में जो निर्देश हमें अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है, उन निर्देशों का पालन करें, और अपने अपने घरों में रहकर तेरे निकट आए, इससे तेरी संगति में रहें प्रभु। तू आप हम प्रत्येक की सहायता कर। प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना, जितने बीमार जन हैं, दुखित हैं, हमारे पेरिस लोहारदगा पेरिस के अंतर्गत, और जितने भी बीमार जन हैं जिनको हम जानते हैं, हम उनको तेरे पवित्र दया रूपी हाथ में सुपुर्द करते हैं प्रभु। तो आप ही उनकी सुधि ले, उनकी रक्षा कर, उन्हें संभाल, और उन्हें आराम प्रदान कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने यह अवसर दिया कि हम तेरे निकट आए, तेरी आराधना करें। प्रभु, हमसे भूल चूक हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमारी आराधना स्तुति तो स्वीकारा है, और अपने संगति में तूने हमें मिला लिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पर महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे, आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद गीत गाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, उनको महात्मो धर्मात्मा स्तुति जो है और
था त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। प्रभु आप सबों के साथ रहे, राम के साथ रहे। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। यीशु सहाय। यीशु सहाय। आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी इस ऑनलाइन आराधना में अपनी उपस्थिति दिए हैं और निश्चय ही जहां भी आप हैं, प्रभु को जो बलिदान हम लोग देते हैं, जो भेंट देते हैं, अवश्य दें और जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो उसके वेदी में आप उसे अर्पित करें। धन्यवाद। क्रिस्त में शिक्षा वर्धक है।